हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल एचएम क्लासेज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। लास्ट वीडियो जो हमारी आई थी उसमें हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज क्या होता है, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं और इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला आता है आपके पास में, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या आएगा। तो इसमें कहता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला होता है इसका C6H12 और O6। ये क्या था हमारे पास में मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, जिसके अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ही क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज प्रेजेंट इन पायरेनोज फॉर्म। जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर रहेगा, पायरेनोज फॉर्म के अंदर रहेगा। पायरेनोज फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो रिंग बनेगी, साइक्लिक का मतलब रिंग बनेगी, और वो जो रिंग बनेगी वो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, पायरेनोज फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या कहता है कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, C डबल बॉन्ड OH। अगर मैं यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ओपन स्ट्रक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था कि इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एक प्राइमरी अल्कोहल होता है, और 4 क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, CHO ग्रुप हो गया, ये आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, और ये 1 2 3 और 4, ये 4 क्या हो गए, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हो गए। ठीक है, ये तो आता है आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम लिखते हैं D प्लस ग्लूकोज। और D प्लस ग्लूकोज क्यों लिखा जाता है, ये भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था कि ये D सीरीज से बिलोंग करते हैं, बिकॉज 5th कार्बन का जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे होता है, राइट हैंड साइड में होता है। इसके लिए D लगाया जाएगा। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में हो तो हम L लगाएंगे। पॉजिटिव का मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, इनका जो रोटेशन है। तो अगर हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर की, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो आपके पास में 5th कार्बन होता है, 5th कार्बन ये है, इसके ऊपर जो OH ग्रुप होता है ना, ये इन्वॉल्व होता है फर्स्ट के साथ में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच होता है। ठीक है, वहां से आपका क्या बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनेगा। कैसे बनेगा वो देखिए। सबसे पहले कहता है कि ये वाला बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका क्या आ गया, ऑक्सीजन। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है। और जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन को अपना मिला है, वो कोई भी चार्ज नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, वो किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास। और हमें पता है जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है ना, तो इसी वजह से इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो कार्बन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया, तो इसकी वजह से इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब बात करते हैं 5th OH ग्रुप के। ठीक है, कि जो 5th कार्बन पे OH ग्रुप लगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा 2 तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और 2 क्या कंटेन करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये कहता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन को देगा। भाई ये ऑक्सीजन था, इसके पास में क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, एक अपने पास रख लिया, और फिर दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ये जो आपका ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, कार्बन के पास चला गया, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन जाने पे इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि इसको ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा।
ठीक है। तो इस टाइप से दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है। अब ये क्या कहता है, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर हाइड्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा। ठीक है। अब वही है कि अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक तो ऑक्सीजन का खुद का ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। तो इसने क्या कर लिया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी साइड में अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से जब इसको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है। और जब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा तो यहाँ से H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी ऑक्सीजन ने ले लिया। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H पॉजिटिव। जैसे ही ये H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ये जो O नेगेटिव है यहाँ पे, ये O नेगेटिव क्या करेगा, इस H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी OH की। इसकी फॉर्मेशन होगी OH की। तो यहाँ से जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बन रहा है, इधर देखेंगे फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन एज इट इज है। इसके ऊपर देखें फर्स्ट कार्बन पे इधर तो क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हाइड्रोजन है। राइट हैंड साइड में जब हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया था तो सिंगल बॉन्ड बचा, और O नेगेटिव था, O नेगेटिव ने H पॉजिटिव को, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये H पॉजिटिव यहाँ के क्या बना लेगा, OH बना लेगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या बन गया, OH बन गया। ठीक है। उसके बाद सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन, फोर्थ पे क्या है, OH है। और इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, देखो इधर क्या बचेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, और ये फर्स्ट वाला कार्बन है, ये भी किससे अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन से। ठीक है। तो ये एक रिंग की फॉर्मेशन हो गई, जो क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। 6 मेंबर्ड रिंग कैसे है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या है हमारे पास में, ऑक्सीजन। तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है। इस हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर जो आपका कार्बन है वो तो 5 है, और एक क्या है, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब डिफरेंट एटम, और वो डिफरेंट एटम कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में स्ट्रक्चर बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब बात आती है कि इसको क्या लिखा जाएगा। इसमें देखो, जब भी आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसके अंदर दो कॉन्फ़िगरेशन आती है, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है। अल्फा कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी और बीटा कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, तो उसके लिए क्या कहता है कि आपको चेक करना है फर्स्ट कार्बन को। कौन से कार्बन को, फर्स्ट कार्बन को, यानी CO कार्बन को। जो आपका CO ग्रुप का जो कार्बन था, उस कार्बन को चेक करेंगे। उस कार्बन के अंदर जो OH ग्रुप है वो अगर राइट हैंड साइड में है, कहाँ पे है, OH ग्रुप राइट हैंड साइड के अंदर है, तो जो आपका ग्लूकोज बन रहा है वो बनेगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। क्या बनेगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है। तो अल्फा को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अल्फा के लिए हम देखेंगे फर्स्ट कार्बन, यानी ग्लूकोज के अंदर फर्स्ट कार्बन और फ्रुक्टोज के अंदर सेकंड कार्बन होता है, CO ग्रुप। ठीक है। वो CO ग्रुप का जो कार्बन है जो OH के अंदर चेंज हो गया, वो कहाँ पे है, अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो ये कहलाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है। इसके बाद में बात करें, यहाँ पे देखो एक और पॉसिबिलिटी है कि ये जो OH ग्रुप है यहाँ पे बन रहा है, ये इस साइड में बन सकता है और हाइड्रोजन उधर भी जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, ये आपका एज इट इज रहेगा CH2OH। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे OH है, OH को हमने चेंज कर दिया H के अंदर और H को चेंज कर दिया OH के अंदर। सिर्फ इसी के अंदर चेंजमेंट होगा, बाकी सारे एज इट इज रहेंगे। ठीक है ना। यही पॉसिबिलिटी है कि OH ग्रुप इधर बन रहा है, इधर भी तो बन सकता है। ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो ये आएगी आपके पास में, ये ऑक्सीजन के थ्रू फिफ्थ कार्बन से अटैच रहेगा, OH H एंड H। ठीक है। ये जो बॉन्ड होता है इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास में OH ग्रुप जो है वो कहाँ पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। कहाँ पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। क्या बोला जाएगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास में कार्बन जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के दो कन्फॉर्मेशन मिलते हैं,
जिनको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, स्टीरियो आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। तो हमारे पास दो स्टीरियो आइसोमर होते हैं ग्लूकोज के, पहला अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि एक टर्म आती है आपके पास में एनोमर, कि एनोमर क्या होते हैं। ठीक है, तो एनोमर की अगर हम बात करें तो एनोमर के अंदर क्या कहता है कि दीज आर द स्टीरियो आइसोमर विच आर डिफरेंट थ्रू ओनली वन कार्बन एटम। ठीक है ना, यानी वो स्टीरियो आइसोमर जो सिर्फ एक ही कार्बन एटम से डिफरेंट होते हैं। जैसे ये दोनों है, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है। इनमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है उस पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, H ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी कंप्लीट एज इट इज। ठीक है, इधर जो फर्स्ट कार्बन है इस पे OH लेफ्ट हैंड साइड में और H कहाँ पे है? राइट हैंड साइड में। तो ये दोनों स्टीरियो आइसोमर सिर्फ एक ही कार्बन से एक दूसरे से डिफरेंट है, अदरवाइज नीचे का अगर आप देखोगे तो कंप्लीट क्या है? सेम है। तो इस टाइप के जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं उनको हम बोलते हैं एनोमर। क्या बोलते हैं? एनोमर। यानी दो स्टीरियो आइसोमर विच आर डिफरेंट फ्रॉम ओनली वन कार्बन एटम आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, आर कॉल्ड एनोमर्स। वो स्टीरियो आइसोमर क्या कहलाएंगे? एनोमर कहलाएंगे। और इनके अंदर जो कार्बन होता है ना जिससे ये दोनों डिफरेंट है, ये जो कार्बन रहेगा C1 कार्बन, ये क्या कहलाएगा? एनोमेरिक कार्बन। क्या कहलाएगा? एनोमेरिक कार्बन। समझ में आ गया? तो यहाँ से आपके पास में क्वेश्चन बनता है कई बार एक 1 मार्क्स के अंदर कि एनोमर क्या होते हैं या फिर एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें, ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है इसकी, कि हमने इस रिंग को इस फॉर्म में दिखाया है, कार्बन और ऑक्सीजन की इस फॉर्म के अंदर दिखाया है, इस फॉर्म को बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोला जाएगा? फिशर प्रोजेक्शन। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद में एक और प्रोजेक्शन आता है जिसके अंदर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर को दिखा सकते हो, उसको हम बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? हावर्थ प्रोजेक्शन, जिसके अंदर रिंग को दिखाया जाता है सिर्फ बॉन्ड्स के फॉर्म में। वहां पे जो रिंग बनाएंगे वो सिर्फ बॉन्ड के फॉर्म में बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को? ठीक है, इसके बाद में हम स्टडी करते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। हाँ तो बच्चों, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं हावर्थ प्रोजेक्शन के बारे में, कि जो ग्लूकोज है उसका हावर्थ प्रोजेक्शन क्या आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि आपको सबसे पहले एक रिंग बनानी है, पायरेनोज रिंग। कौन सी रिंग बनाएंगे? पायरेनोज रिंग। पायरेनोज रिंग का मतलब 5 मेंबर्ड जो रिंग है वो बनेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक रिंग बनानी है, ये रिंग हो गई हमारे पास में पायरेनोज रिंग हो गई। क्यों? सॉरी, 6 मेंबर्ड रिंग आएगी। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे तो फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन एटम है। टोटल 6 मेंबर्ड रिंग है ये। ठीक है, इस रिंग के अंदर आपके 5 कार्बन प्रेजेंट है। सिक्स्थ जो कार्बन होता है वो CH2OH की फॉर्म में यहाँ पे लगा हुआ होता है और इसके नीचे आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने जो स्ट्रक्चर देखा था ना, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या था? 1 2 3 4 5 6 CH2OH, ये हमारे पास था फिशर प्रोजेक्शन के अंदर स्ट्रक्चर। इसका अगर हम हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना चाहें तो क्या बनेगा? ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है टोटल, और जिसके अंदर फिफ्थ क्या है हमारे पास में? एक ऑक्सीजन एटम है। तो ये तो हमारी रिंग हो गई। अब इसमें क्या कहता है कि इसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी एटम प्रेजेंट है ना, जितने भी एटम लेफ्ट हैंड साइड में है वो सारे ऊपर की साइड में रखे जाएंगे। फिश हावर्थ प्रोजेक्शन में वो कहाँ रखे जाएंगे? ऊपर की साइड में। ये क्या है हमारा? फिशर प्रोजेक्शन। क्या रहेगा? फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये हम क्या बना रहे हैं? हावर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इसको बनाने के अंदर जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं कि इस इधर वाले को कहाँ पे रखें और इधर वाले को कहाँ पे रखें। तो आपको सिर्फ सिंपल सा ये रखना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऊपर रखो और राइट हैंड साइड वाले को नीचे रखो, एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़ के। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो फर्स्ट कार्बन था, फर्स्ट कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में है H और राइट हैंड साइड में है OH।
ऐसे ही सेकंड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में है H और राइट हैंड साइड में है OH। थर्ड कार्बन पे देखें तो OH कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो OH को हम ऊपर रखेंगे, H को नीचे। फिर फोर्थ वाला H और OH। फिफ्थ वाले में CH2OH और H हमेशा कहाँ पे आएगा, नीचे की साइड में आएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आया आपका, ये है हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब हम इसमें देखेंगे कि ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज है। तो अल्फा या बीटा का पता हम यहां से लगा लेंगे। ठीक है, इधर देखेंगे ऊपर क्या है, H ऊपर है, इसका मतलब ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में H है और राइट हैंड साइड में क्या है, OH। और अगर राइट हैंड साइड में OH आता है, इसका मतलब जो आपका ग्लूकोज है वो क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। यानी ये जो आपने प्रोजेक्शन बनाया है, ये बना है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का। इसका बन गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और अगर आपको बीटा डी प्लस ग्लूकोज बनाना है तो कंप्लीट स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, सिर्फ ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएंगी। OH आपका ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा। वहां से जो प्रोजेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास में बीटा डी। समझ में आ गया सभी को, ठीक है ना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने स्टडी किया है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में, फिशर प्रोजेक्शन एंड हावर्थ प्रोजेक्शन। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।